भगवते नमः, परम्बिकायै नमः। चलिए, कौन प्रकरण आया बाबू? अथ यंग लुक प्रक्रिया। अथ यंग लुक प्रक्रिया। ठीक, अभी इसके पहले यंगंत की प्रक्रिया देखी। अब यंग लुक की प्रक्रिया। और यंग वही सूत्र करेगा, आया कि नहीं आया? बस ये इसमें क्या हो जाएगा, उस यंग का कोई लुक कर देगा कोई सूत्र। तो यंग लुक प्रक्रिया, क्योंकि यंग लुक हो जाएगी तो प्रक्रिया भी थोड़ी बदलेगी, है ना? क्या बदलेगी वो तो देखेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यंग का लुक हो जाएगा। तो इसी के लिए प्रकरण बना दिया, यंग लुक प्रक्रिया, आया कि नहीं? अरे यंग लुक इति यंग लुक, यंग लुक इति यंग लुक, मतलब यंग का लुक और तस्य प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया। चलिए, तो वही यंग लुक प्रक्रिया है। इसमें क्या सरल ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी देखा जाए, देखेंगे समझ में आएगा। दो ही तो सूत्र है, देखो दो ही है। लेकिन समझने वाली बात है सब, है कि नहीं है? चलिए, तो कुछ नहीं, फिर जो परेशान नहीं होना है, सरल ही है, बन जाएगा। चलो, तो यंग लुक प्रक्रिया चालू करें। चलिए, जैसे वहाँ पर यंग कर लिए, यंग तो सब कर ही लोगे ना। यंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कौन धातु है, भू धातु। वहाँ पर भू धातु से यंग किया था। अच्छा, यगंत में क्या धातु बनी थी? भू धातु, बो भूय ये बना था। अब यंग लुक में क्या बनेगी वो देखना पड़ेगा, आए। तो चलिए, कौन भू धातु है उसे यंग कर लिया जाए, कौन सूत्र से? धातो रे काचो हला दे हे क्रिया समविहारे यंग, वही करेगा ना यंग। तो पुनः पुनः अथवा वृषार्थ में भू धातु से क्या करेंगे? यंग प्रत्यय कर लेंगे, क्योंकि भू धातु कैसी है? हलादी है और एकाच है, इसलिए यंग हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी? भू य, आया कि नहीं? चलिए, भू य बन गया। अब यदि यंग लुक नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर काम? यंग का लुक नहीं होता तो क्या काम करते हैं? भू य बना दो, शनि अंगों से द्वित्व करते हैं। यही करते हैं ना भाई, यही करते हैं। अरे ईट तो होना नहीं है, गुण होना नहीं है। तो भू य जो बना है उसको द्वित्व कर दिया है, शनि को, ऐसा करते हैं ना। लेकिन यहाँ सूत्र आ रहा है यंग लुक प्रक्रिया में। क्या सूत्र आ रहा है? यंगोचीच। यंगोचीच। कितने पद हैं? यंगः इति षष्ठी एकवचनान्तम, अचि इति सप्तमी एकवचनान्तम, च इति अव्ययम्। 3 पद है बाबू, है ना? कितने पद है? 3 पद हैं। चलो, वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। यंगो अचि प्रत्यये लुक स्यात्, बस हो गया। देखिए नहीं है कि अचि प्रत्यये परे रहते यंग का लुक होता है। यही सूत्र यंग का लुक करता है, यंगोचीच, यही सूत्र है, ठीक है ना? यंग का लुक होता है, लेकिन कब होता है, क्या निमित्त बताया? अजादि प्रत्यय परे रहते, क्योंकि अचि लिखा है तो हम लोगों को अभ्यास होता है कि प्रत्यय ये है, उसमें अचि विशेषण है तो तदादि विधि कर लिया जाए, तो अजादो प्रत्यय ऐसा कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, वो अचि जो है ना, वो अच प्रत्याहार का बोधक शब्द नहीं है। अच नाम का कोई प्रत्यय ही है, ध्यान रखना इस बात को, है ना? अच करके प्रत्यय है। आगे सूत्र आएगा, कृदंत जब पढ़ेंगे ना हम लोग, कौन कृदंत पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सूत्र आएगा, नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः। तो पचादि गण की धातुओं से अच प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? अच प्रत्यय होता है। अच में जकार की अलंत में सूत्र से संज्ञा बचता है ना, कर्ता अर्थ में होता है। जैसे पच धातु है, मान लीजिए पचादि गण की, है ना? तो उससे क्या कर लिया जाए? कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय कर लिया जाए, तो पच अस बन जाएगा। पच अस क्यों? अच ना रहेगा, उसका कौन चला जाएगा? चकार को लोप कर दी संज्ञा करके, अ बचा तो पच अ मिला दो, पच ये कृदंत शब्द बन गया। तो अच प्रत्यय कर्ता अर्थ में किया था, ध्यान रखना। तो बचाव का क्या अर्थ हो जाएगा? पकाने वाला, है ना? जो है उसको क्या, फिर उसका कर दो कृदंत मान के, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दो, हो जाएगी ना कृदंत मान के। फिर उससे सू ले आएंगे, तो पच से सू लाएंगे तो क्या रूप बनेगा? रामा की तरह नहीं बन जाएगा? पच, देखो, पचा मतलब कौन? पकाने वाला, रसोई करने वाला, पाक करने वाला, पाक करता, यही अर्थ हो जाएगा ना? चलो, तो वो अच प्रत्यय करता है ना, पचादि गण की धातुओं से, समझना है? प्रत्यय करता है, तो वही अच प्रत्यय को लेना यहाँ।
अच करके अच प्रत्याहार मत समझ लेना। नहीं, हाँ। अच करके अच प्रत्याहार नहीं समझना, अच करके अच प्रत्यय ही लेना है। आया कि नहीं? अच हाँ। करके अच प्रत्यय ही यही लेना लेना है। तो जब प्रत्यय ही है तो तदादि विधि वदादि विधि नहीं ना नहीं, होगी नहीं कोई। होगी। तो क्या अर्थ करोगे? कि यंगो चीचो का यंग का लुक होता है कब? अच प्रत्यय परे रहते। अच प्रत्यय, अच नाम अच का नाम का प्रत्यय, प्रत्यय, हाँ। अच नाम का क्या? अच स्वरूप स्वरूप प्रत्यय प्रत्यय यदि परे परे रहते। आया कि नहीं? ध्यान में आया? हाँ, आया। बेटी बात? हाँ। चलिए, तो यहाँ पर भी ये सूत्र ये करेगा। अब यहाँ तो वो अच प्रत्यय करना नहीं हमको। नहीं, अरे भू धातु से यह लाए, हमको कहाँ आगे वो अच नहीं प्रत्यय करना। करना है? तो नहीं नहीं ना करना। लुक करना चाहिए इस सूत्र से। हाँ, नहीं करना तो चाहिए। फिर यहाँ कहाँ डाल रहे हैं इसको यंगो चीचो को? हाँ। समझ में आया? हाँ, आया। तो कहा कि पंडित जी चकार ग्रहण ग्रहण किया किया है, है। यंगो अची यंगो च। अची च। चकार से क्या कहना चाह रहे हैं? तो पढ़ो आगे क्या लिख रहे हैं। चकारात्तम चकारात तम विनापि विनापि क्वचित। क्वचित। आया कि नहीं? हाँ। कि चकार ग्रहण करने से तम विनापि विनापि। मतलब अच प्रत्ययम विनापि विनापि। क्वचित, क्वचित। कहीं कहीं अच प्रत्यय के बिना बिना भी भी क्या हो यंग का जाएगा? लुक हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, आया। इसलिए ये सूत्र लगेगा। यदि लगेगा, ये हाँ। ना वरना इतना ही अर्थ होता ना चकार ग्रहण नहीं करते। हाँ। और क्या अर्थ होता खाली यंग का लुक होता यंग का अच लुक होता, प्रत्यय अच परे प्रत्यय रहते परे रहते, हाँ। तो नहीं ना लग नहीं पाएगा। लग फिर तो पाता। यहाँ कहाँ लगेगा? अरे भू यह है, हमको कहाँ ना आगे अच प्रत्यय कोई करना है? नहीं करना। और अच नाम का कोई प्रत्यय अच स्वरूप अच प्रत्यय स्वरूप कोई नहीं ना प्रत्यय कोई करना नहीं है। करना। तो फिर लुक हो पाता? नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। लेकिन चकार ग्रहण चकार किया, ग्रहण इससे से। क्या निकाले हैं? कि कुछ जगह जहाँ पर अच प्रत्यय पर में नहीं भी होता है वहाँ वहाँ पर भी पर भी यंग का लुक हो लुक जाएगा, है ना? अचीच मतलब अचीच। अच प्रत्यय परे रहते होगा और अच नहीं न भी हो न भी हो, तब तब भी भी होगा। होगा। आया कि नहीं आया? हाँ। तो यंग का लुक होता होता है। है। निकला कि नहीं निकला? हाँ, निकला। नहीं समझे? आया। चलो, तो अब देखो बाबू, इसका मतलब इसके दो तरह से बन गया ना इसका अर्थ कि हाँ। भाई यंग का लुक होता है कब? अच प्रत्यय परे रहते। और एक क्या आया? यंग का लुक होता है अच प्रत्यय प्रत्यय पर में न भी हो न तब भी हो जाएगा। हाँ। चकार ग्रहण से यही आया ना? यही आया। तो ये जो दूसरा वाला जो आप निकाल रहे हैं उसका निमित्त क्या है? पहले वाले में तो निमित्त कुछ मिला हाँ। कि यंग का लुक होता है, कब होता है? क्या निमित्त है अच उसमें? प्रत्यय अच परे। प्रत्यय। तो निमित्त कौन हुआ? अच प्रत्यय हुआ। दूसरा जो चकार ग्रहण से अर्थ निकाल रहे हैं हाँ। उसमें कोई निमित्त बन पा रहा है? नहीं। उसमें तो क्या कह रहे हैं आप? यंग का लुक लुक हो, हो, अच न भी न परे भी हो परे तो निमित्त तो कोई नहीं है। तो ये यंग का जो लुक कर रहे हैं ये आप, हाँ। कैसा हुआ? नैमित्तिक कि अनैमित्तिक हुआ? अनैमित्तिक हुआ। क्योंकि कोई निमित्त नहीं है। नहीं मांग रहा है। तो जब कोई निमित्त नहीं मांग रहा है तो क्यों हम राह देखे आगे किसी की? हाँ। पहले ही वो काम पहले कर ही लिया कर जाए, लेंगे। भूय इसी में। स्थिति में ही कर लिया कर लिया जाए, है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि ये अनैमित्तिक अनैमित्तिक है। है। अनैमित्तिक होने के कारण ये क्या हो जाएगा बाबू? अंतरंग हो अंतरंग जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतरंग हो जाएगा। अरे यंग का लुक हो, कुछ तो नहीं मांग रहा है। नहीं। तो यंग का लुक इतना ही अंश उसको चाहिए हाँ। ना। अब यदि यहाँ दूसरा काम कौन प्राप्त था? भूय में दूसरा काम कौन प्राप्त था? संयंग हो, संयंग हो, द्वित्व द्वित्व। प्राप्त, हाँ। उसको तो क्या चाहिए? उसको उसको- कितना अंश चाहिए? सनंत अथवा यगन चाहिए। हाँ। तो कितना अंश चाहिए उसको? अरे उसको संय- द्वित्व करने के लिए संय। कितना? पूरा सन सन कहाँ? अरे सन कहाँ है? भूय भूय। अरे यगंत कितना अंश है? भूय। फिर उसमें हम अलग बात है कि प्रथम एकाद प्रथम एकाद देखेंगे, ये देखेंगे, लेकिन उसको पहले यगन तो देखना पड़ेगा हाँ, ना। हाँ। तो कितना अंश चाहिए उसको? भूय। हाँ, तो उसका इतना चाहिए। और हमको जो यंग लुक कर रहा है उसको क्या चाहिए? य यह इतना ही चाहिए। हाँ। तो अनैमित्तिक होने के कारण ये क्या हो गया? अंतरंग हो गया। क्या हो गया? अंतरंग हो गया। क्योंकि इसका निमित्त अंतर्भूत हो गया ना। हाँ। निमित्त मतलब उसको जो चाहिए जो वो सब चाहिए वो। अंतर्भूत हो गया। हाँ। और उसका बहिर्भूत हो गया बहिर्भूत हो द्वित्वादि कार्य गया। का, तो सन्निभूत का। तो हाँ। इसलिए अंतरंग पहले ही लगा पहले ही देंगे, लगा देंगे। द्वित्व विद्युत बाद में देखा जाएगा। हाँ। पहले क्या करेंगे? सीधा यंग का लुक कर देंगे। बात समझ में आई? हाँ, आया। देखो आगे पंक्ति लिख रहा है, अनैमित्तिको मित्तिको अयम् अंतरंगत्वाद आदौ भवति। क्या समझे? कि मित्तिको अयम, ये जो यंग का लुक है वो कैसा है? मित्तिक है। और अनैमित्तिक होने से अंतरंग हो जाएगा। हाँ, अंतरंग हो जाएगा। अंतरंग, क्योंकि उसको यही चाहिए। यही चाहिए। उसके बाद द्वित्वादि जो कार्य करने उसको तो उसको भू इतना यमन तो चाहिए, इतना हाँ। बड़ा।
तो अंतरंग कौन हुआ? यही न अनैमित्तिक जो यंग का लुक है वही अंतरंग हुआ। और अंतरंगत्वात् आदौ भवति, मतलब अंतरंगत्वात् आदौ मतलब पहले ही हो जाएगा। सबसे पहला काम यही करेंगे। ठीक हुआ? नहीं समझे? आया। जैसे भू से तुम क्या लाए? धातु रेखा चोला दे क्रिया संज्ञा लाए, तुरंत पहले क्या हो जाएगा? यंग लुक हो जाएगा। किस सूत्र से? यंगो चीज। समझ में आई ना बात? बैठ रही है ना? अनियमित कह रहा है तो ध्यान रखना, लोग फंसाते इसमें कि अरे अनियमित कहाँ है, यंग लुक तो अज प्रत्यय मान रहा है। अरे अज प्रत्यय निमित्त मांग रहा है, कैसे अनियमित कह रहे हैं? लेकिन वो पंडित जी चकाराच निकाले हो कि तम विनापि क्वचित, तो उस अंश में नहीं ना कोई निमित्त है ना? तो और उसी अंश में हम लगा भी रहे हैं यहाँ पर। हम कहाँ अज प्रत्यय करके लगा रहे हैं? अरे अज प्रत्यय तो कोई करना ही नहीं हमको यहाँ पर 10 गण की 10 लकारों की प्रक्रिया। चलिए, तो कुछ नहीं, अनियमित हो गया ना, तो क्या कर लेंगे? यंग का पहले लुक कर लेंगे। तो यंग का लुक करो भैया, यंगो चीचर से क्या स्थिति बनी? ये स्थिति बन गई। आया कि नहीं? चलो इसके बाद क्या किया जाएगा? अब चलो क्रम से। अब भू बन गया, अब क्या करोगे बोलो? अब संयंगों से द्वित्व भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यगंत नहीं है। यगंत नहीं है। क्यों यगंत नहीं लुक किया है? अरे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण हम करेंगे तो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं? नहीं, न लोमतांग से निषेध कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने लोप तो किया नहीं। लोप किया होता तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या किया? लुक किया है। लुक किया है तो लुक किया है तो अब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण नहीं लगेगा। तो यगंत है नहीं तो नहीं होगा, ऐसा कह रहे हो ना तुम? लेकिन ध्यान रखो बाबू, न लुमतांग से क्या कहता है वो कि लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तम अंकार्य। क्या पूरा बोलो? अंकार्य ये क्या होता है? पूरा बोलो, उसका अर्थ खत्म थोड़ी न हुआ। अरे न लुमतांग से कुछ निषेध कर रहा है तो न स्यात् तो बोल ही नहीं रहे हो तुम। लुमता शब्देन लुप्ते यंग कार्यम अंकार्यम न स्यात्। क्या मतलब इसका? कि लुमता शब्द से मतलब लुक श्लू और लुम है। लुक श्लू और लुम, लोक श्लू लोप। इस शब्द से यदि लोप अदर्शन हुआ हो प्रत्यय का तो वहाँ पर अंकार्य नहीं होगा। नहीं होगा। उसको निमित्त मान के अंग कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर यंग का लुक शब्द से लो अदर्शन हुआ, उसको निमित्त मान के कोई अंग कार्य नहीं होगा। ये चीज हम मानते हैं। लेकिन संयोग से द्वित्व होगा कि नहीं होगा? आप बताओ तुम। हो जाएगा। संयोग से द्वित्व होने में क्या दिक्कत है? अरे हम ये थोड़ी न वो संयोग का अर्थ ऐसा नहीं न किए कि यंग परे रहते, हम पूर्व को भू को द्वित्व करते, ऐसा अर्थ नहीं न किए है। क्या अर्थ है उसका? सन्नन्तस्य यङन्तस्य ये कहते हैं ना। तो तन्निमित्त अंग कार्य, अंग को कोई कार्य नहीं न करना, यंग को माने। अरे यगंत को काम करना है, ध्यान रखना इसको। हर बार इसको देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक हुआ? न लुमतांग से का अर्थ ध्यान दो, खाली इतना ही देखने से नहीं चलेगा। अरे लुक हुआ है तो अब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण नहीं लगेगा, न लुमतांग से निषेध कर देगा। अरे न लुमतांग से की बात तो समझो, क्या कह रहा है कि यदि लुक श्लू लुप के द्वारा प्रत्यय का अदर्शन हुआ हो तो तन निमित्तक अंग कार्य नहीं होगा। तो हमको यहाँ यंग का लुक शब्द से अदर्शन हुआ तो तन निमित्तक अंग कार्य नहीं होगा। लेकिन संयोग से द्वित्व होने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तन यज्ञ को मान के अंग को कार्य नहीं न किया जा रहा, नहीं किया जा रहा, अंगंत को काम किया जा रहा है। अंग को निमित्त मान के पूर्व में अंग को कुछ काम नहीं न किया जा रहा, यंगंत पूरे को किया जा रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? खाली हवा में आतिशबाजी कर रहे हो? नहीं आया समझ में? चलिए, तो यंगंत को द्वित्व तो हो जाएगा, मतलब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम लगेगा। आया कि नहीं? तो इसको यंगंत ही माना जाएगा। किसको? भू को यंगंत माना जाएगा। नहीं ना नलुमतांग से निषेध करेगा, नहीं करेगा। इसको हृदयंगम हुई बात। चलो तो करो फिर। भू को जब यंगंत मान लिए तो द्वित्व किया जाए। किससे? संयोग से। अब किसको द्वित्व करोगे?
भू को, भू को तो करो तो भू भू। हाँ यही बनेगा ना, हाँ। यंग का तो लुक कर दिए। हाँ। चलिए भू फिर भू। पूर्व अभ्यास से पूर्व वाले भू के अभ्यास संज्ञा कर लेंगे। फिर और हाँ बोलते चलो कोई नहीं। पूर्व वाले भू के अभ्यास संज्ञा कर किए, लेंगे, फिर ह्रस्व से ह्रस्व कर लेंगे, अभ्यास से चर्च चर्च से से ब को ब ब कर लेंगे। तो क्या भू, बन जाएगा? भू, क्या भू 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 भू, यही बन हाँ। जाएगा ना, नहीं बना? बन गया। चलिए और भू अभ्यास में गुण करा दो, कोई सूत्र है गुण कराने वाला? कौन सूत्र? गुणो यंग लुको हो। देख लो, घटा लो अर्थ, अभ्यास कि को अभ्यास गुण को गुण होता होता है। है। कब? यंग अथवा यंग लुक परे रहते। हाँ तो देखो यंग लुक। क्या पर में? यंग लुक पर में। देखो यदि वहाँ यंग लुक न कहते ना, हाँ। तो ये काम आप नहीं करा सकते हाँ। थे, नहीं करा पाते। नहीं ना करा पाते, नहीं। क्योंकि यंग को मान खाली यंग ही कहते ना आप, हाँ। तो फिर अभ्यास को गुण नहीं नहीं हो हो पाता, पाता। क्योंकि यंग को मान के अंग को कार्य करना है हाँ, ना, ध्यान तब रखना। नल में तांग जैसे से निषेध कर देता, समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ। इसलिए वहाँ के लिए लिखना पड़ा अलग से कि भैया यंग लुक के विषय में भी करना, यंग के विषय में तो यंग परे रहते तो करना ही, यंग लुक हुआ हो तो भी करना है ना, क्योंकि यदि वैसे चल जाता तो फिर यंग ही कहते, लेकिन नहीं चल पाता, क्योंकि ये अंग कार्य होता ना भाई। अभ्यास को जो आप गुण करा रहे हो अंग कार्य है, वो यंग को मान के अंग कार्य होता, तो निषेध कर देता। तो चलो इसलिए ध्यान रखना, यंग लुक का ग्रहण किया है तो यंग लुक पर रहते भी गुण करना है ना, तो कर ले गुण अभ्यास के ऊ को बो भू, ये बन जाएगा बो भू, बन गया। तो बस बन गया यही अंग लुकंत धातु बो भू। हाँ, उसमें क्या बनती थी? बो भू ये बनती थी, इसमें बस हाँ, लुक यंग हो का गया, लुक हो इसलिए गया। वो भू बनी है। ठीक हुआ, वो भू, यही आपकी ये धातु बनी। है, यंग लुगंत वाली धातु क्या है? वो वो भू। भू। अर्थ क्या होगा? इसका वही पुनः पुनः होना अथवा अधिक होना, तो वही रहेगा, वही इससे रहेगा। क्या फर्क पड़ेगा? आया कि नहीं? हाँ। चलिए ये भी अनेकाच है, काच है, तो सेठ होगी। और इसमें क्या लाएंगे? परस्मय पद आत्मने पद की वो यंग तो लुक कर दिए, ध्यान रखना। तो गिदन तो नहीं ना अब रही है, तो क्या करेंगे इसे? आत्मने पद तो आएगा नहीं, तो फिर परस्मय पद प्रत्यय आएंगे। परस्मय पद कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? परस्मय पद प्रत्यय कर लिया जाए, यही कर लिया जाए। तो चलो परस्मय पद कर लेंगे, तो शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद ही आएंगे। देखो अंतर पड़ गया ना। चलो तो वो भू से लट लाएंगे, टिप लाएंगे। आया कि नहीं? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो जो पंक्ति लिखी उसको ध्यान से लगाओ, कहीं कुछ छूट ना जाए। ठीक, ये पहले क्या लिखा था? अनैमित्तिको अयम अंतरंगत्वात् आदौ भवति। क्या समझे इसका अर्थ? ये जो अनैमित्तिक जो यंग लुक है, वो अंतरंग है, अंतरंग है, तो अंतरंग होने के कारण वो आदि मतलब पहले ही हो जाएगा, द्वित्व आदि से पहले ही हो जाएगा। भूय में ही का लोप कर दिए। ठीक, चलिए फिर इसके बाद क्या लिख रहे हैं? ततः मतलब उसके बाद, मतलब किसके बाद? यंग लुक कर देने के बाद। क्या कह रहे हैं? ततः प्रत्यय लक्षणेन यगन्तत्वाद् द्वित्वम्। क्या मतलब समझे? कि इसको यगंत मान के द्वित्व करेंगे, नहीं ना तुम्हारी तरह बुड़बक की तरह कह दिए कि नहीं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम नहीं होगा, लुक हुआ है नलुमतांग से, ये सब नहीं ना कर। नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं ना बाबू कोई अंग कार्य करना है, इसलिए देखो वही इसीलिए पंक्ति लिख रहा है कि आप भ्रम मत पालिए किसी प्रकार का। इसको यगंत माना जाएगा। कैसे यगंत माना जाएगा? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इसके द्वारा इसको किसको? भू को यगंत माना जाएगा, और द्वित्व भी हो जाएगा। वही लिख रहे हैं, यगंत होने के कारण द्वित्व हो जाएगा। पढ़ो, ततः प्रत्यय लक्षणेन यगन्तत्वाद् द्वित्वम्। कर लिया जाएगा ना, तो भू को द्वित्व कर लोगे तो भू भू ये कर लोगे। फिर अभ्यास कार्य कर लिए तो क्या बन गया? बो भू। गुण तक भी कर लिए, तो वही लिखा है देखो, अभ्यास कार्य कर लोगे तो क्या बन गई आपकी धातु? बो भू। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोबू की धातु संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोबू की पहले तो ये देखना पड़ेगा ना। अरे बोबू की धातु संज्ञा भाई, बुआ दो धातु से करोगे तो होगी नहीं, क्योंकि आई नहीं। अरे भू आई है, बोबू नहीं ना आई है, वादी में नहीं आई है, भू प्रवृत्ति में नहीं ना आई है। चलो तो किससे करोगे?
सनाद्यंता धातवः। अरे सन आदि में यंग नहीं आया है, आया है तो फिर तदंत की नहीं करोगे। हाँ। अब तुम कहोगे लुक किया है तो हम कहाँ अंग कार्य कर रहे हैं। अरे भैया तो यगंत की धातु संज्ञा ही तो कर रहा है। यंग को मान के पूर्व में अंग को नहीं ना कार्य किया जा रहा है। इस चीज को ध्यान रखो, तभी नलुंगतांग से निषेध करेगा। हाँ ठीक हो रहा है। तो धातु संज्ञा सनाद्यंता धातव से हो जाएगी। किसकी? वो भू की। चलो तो वही कह रहे, धातु संज्ञा हो गए और धातु संज्ञा हो जाएगी तो लड़ादी भी आ जाएंगे। तो देखो क्या पंक्ति लिखी, धातु द्वाल लड़ादयः, लड़ादी कर लेंगे। और लड़ के स्थान में क्या किया जाएगा? परस्मैपद प्रत्यय करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है। नहीं ना है, ध्यान रखना। अरे वो नहीं ना गीदन तो अभी रहा है, ध्यान रखना। इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करना है, लेकिन इतना अभी चलो कि नहीं ना है आत्मनेपद का कोई निमित्त वो भू में नहीं है ना। अरे योंग रहता तब तो गिदन क्या आ जाता और हम क्या कर लेते हैं, तो गिदन तत्वात् आत्मनेपद करते। लेकिन अभी तो नहीं ना वो भू में कोई आत्मनेपद, तो कौन लगेगा? शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्। देखो क्या लिखा है, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्, परस्मैपद करेंगे। तो कर लो बाबू, लट के स्थान में क्या कर लोगे? तिप कर लेंगे। क्या स्थिति बनी? बोभूति। बोभूति। आराम से चलो, अभी बहुत कुछ है इसमें। बोभूति क्रम से सब पंक्ति लिख दी है, इसको याद हो जाना चाहिए बिना एक चूकी, ठीक है ना। क्योंकि ये बोल दोगे पंक्ति तो कभी भी इधर उधर नहीं होगा यंगलुक की प्रक्रिया में, है ना। क्रम सब बस पंक्ति पर लगाते चले नहीं। तो चलिए बोभूति ये बन गया। अब क्या कर लिया जाए बोभूति में? कौन कर लिया जाए? अरे कर्तर्थक सार्वधातु पर है ना, कौन सूत्र लग जाए? कर्तरी शब्द से क्या कर लेंगे? धातु से शब्द प्रत्यय कर लेंगे। आया कि नहीं? तो सब कर लिए तो क्या स्थिति बनेगी? बोभूति ये बन गया। ठीक, चलिए अब बाबू हम लोग एक अदादि गुण जब पढ़ रहे थे, वहाँ एक ठो वार्तिक जैसा आया था, चरकरीतम च। निकालो जरा क्या कहा था, वो कुछ कहा था आराम से, अदादिगण में आया था ना, चरकरीतम च। लास्ट में ही आया था, लगभग अदादिगण के खत्म होने के समय। आया था। क्या था ये सूत्र वार्तिक कुछ था ना, चरकरीतम च। क्या लिखा? गण सूत्र लिखा है। तो गण सूत्र है। तो क्या कहा था ये कहा था चरकरीतम इति यंगलुगन्तस्य संज्ञा। कहा था कि चरकरीतम बराबर यंगलुगंत। चरकरीतम मतलब यंगलुगंत। चरकरीत एक पारिभाषिक नाम है। किसका नाम है? तो यंगलुगंत का नाम है, संज्ञा है, यही का ना। लेकिन इसका यहाँ मतलब क्या? चरकरीतम च का मतलब क्या? अरे चरकरीत बराबर यंगलुगंत, इतना तो समझ में आया, आपने बताया। लेकिन इसका मतलब क्या? वार्तिक गण सूत्र का अर्थ क्या? तो आगे लिख रहे हैं ना, तद अदादौ बोध्यम। मतलब तद मतलब यंगलुगंत मतलब चरकरीत। इसको कहाँ मानना? किस गण में मानना? अदादिगण में मानना। यंगलुगंत को, यगंत को नहीं, यंगलुगंत को। अरे चरकरीत जो है उसको अदादिगण में मानना। जैसे अध धातु को अदादिगण में मानते हो ना, वैसे ही गण सूत्र है चरकरीतम च, मतलब चरकरीत को भी अदादिगण में मानना। आया ना। अब प्रश्न हुआ चरकरीत मतलब क्या? तो बता दिए उन्होंने कि चरकरीत मतलब चरकरीतमिति यंगलुगंत से संज्ञा, मतलब चरकरीत मतलब यंगलुगंत, और उसको अदादिगण में मानना। ये गण सूत्र का अर्थ नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, तो यंगलुगंत को अदादि में मानना है। इसमें क्या कहना? तो चलो क्या स्थिति बनी थी? बोभूति। अब कौन सूत्र लग जाएगा? जब आदि प्रवृत्तिभ्यः शपः लग जाएगा। क्या दिक्कत है कि भैया अदादिगण की धातु, तो ये भी अदादिगण की है ना भाई। अरे यंगलुगंत बोभू है तो अदादिगण की है। तो इससे परे सबका क्या कर दो? लुक कर दो। तो आदि प्रवृत्तिभ्यः शपः से लुक कर देंगे। तो क्या स्थिति बनेगी? बोभूति। ये बन जाएगा। नहीं समझ में आ गया? चलो, वही लिखा भी होगा, देखो परस्मैपदम कर दिए, उसके बाद क्या लिखे? चरकरीतम च इति अदादौ पाठात् शपो लुक।
लिख दिए ना हाँ। कि चरित करितम च इस गणसूत्र से ये यज्ञलुगंत का किसमें पाठ हो गया है? अदादि में पाठ हो गया है। तो पाठ होने से शपो लोक सबका लोक कर देंगे। बात बैठी? हाँ, बैठा। तो क्या बन गया? बोभूति, ये स्थिति बनी। हाँ। अब हम लोग तो क्या करेंगे बताओ जरा, तुम ही बताओ। यदि आगे सूत्र आ रहा है, नहीं आता तो तुम क्या बनाते हो? यहाँ देख लो। पर सार्व धातु कार धातु कैसे इगंतंग बोबू को गुण कर देते, बोबो ती बन जाता, ये बनाते, बन जाता हाँ। गुण करके बोबोती बोबोती बनाते। लेकिन सूत्र आ रहा है, उसको देख लिया जाए क्या कह रहा है। पढ़ो बाबू। यंगो बा, यंगो वाह, ठीक है ना? हाँ। यंगो वाह। वाह। चलो ये तुम चूंकि बोबोती बनेगा, ये तुम कहे हो इसलिए तुमको बता रहे हैं। हाँ। तुमने क्या कहा कि अरे ये नहीं आगे सूत्र मान लीजिए कुछ नहीं आता हाँ। है तो क्या करते? बोबू ती में क्या करते हैं? सार धातु कार धातु कैसे गुण कर देते। कैसे? घटाओ जरा। इगंतम हुआ बोबू, उसको गुण हो सार धातु का त्वार धातु क्या है पर में? ती सार धातु पर में है, ऐसा करके कर लेते हैं हाँ। ना। लेकिन बाबू एक जब भू धातु के रूप चल रहे थे तो वहाँ एक सूत्र आया था, हमने रूप बनाया था अभूत। हाँ, भूत बनाया था। तो वहाँ पर टिप को मान के गुण क्यों नहीं किया है? कोई सूत्र आया था ना, हाँ। भू सुबोस सुबोस्तिकी, हाँ। क्या कहा था वो? कि भू और सु को गुण नहीं होता है। कब? सार्वधातु के तिंगी कहा हाँ, था। हाँ। सार्वधातुक तिंग परे रहते, भू और सु धातु को गुण नहीं होता है। बात समझ में आई? हाँ, आया। हाँ, आया। ध्यान से समझना है ना। तो यहाँ पर भी वो सूत्र लगेगा नहीं लगेगा तुम बताओ पहले ध्यान से। वो भू ती है, ती है वो सार्वधातुक तिंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उससे गुण का निषेध होगा कि नहीं होगा? ध्यान से बताना है ना। और जबरदस्ती कुछ मत करो, अपने दिमाग को आराम से मतलब उसको सोचने दो। नहीं होगा गुरुजी, निषेध नहीं होगा नहीं, कि गुण नहीं होगा? निषेध नहीं होगा वो सूत्र से क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वो कहता है भू धातु हो, लेकिन ये तो धातु भू धातु भू धातु है, यंग लुगन धातु हाँ। है, ये कोई भू धातु भू तो धातु है है नहीं। नहीं। समझ में आया? हाँ। ये बात समझ आया? हाँ। एक नियम लिख लो चलो, ये पक्का सोचे ना। हाँ। ठीक है ना? वो यंग लुगन एक लिख लो, एक नियम ध्यान रखना। प्रकृति ग्रहणे यग लुंगन्तस्यापि ग्रहणम, ग्रहणम। ये प्रकृति ग्रहणे यग लुगन्तस्यापि ग्रहणम परिभाषा है ये एक तो। ठीक है ना? क्या मतलब हुआ इसका कि प्रकृति का ग्रहण जहाँ पर हो वहाँ पर यग लुगंत का भी ग्रहण कर लेना हो जाएगा। तो भू सुस्तिंग में भू धातु का ग्रहण किया है, हाँ। तो भू से उसका यंग लुगंत का भी ग्रहण कर लेगा। आया कि नहीं? तो वो भूति स्थिति में अब बताओ जरा, अब जब ये परिभाषा मान लोगे तो अब निषेध कर देगा, निषेध कर देगा। हाँ। क्योंकि भू कहने से यंग लुगंत भी लेना है, भू शुद्ध धातु भी लेनी है और यंग लुगंत भी लेनी है, माननी है। तो वहाँ पर भी सार्वधातुक तीन परे रहते गुण नहीं होगा। ये बात बैठ रही है ना? हाँ। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना? गुण नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ। चल इतनी बात बैठ गई ना? हाँ, बैठा। अभी तो हम लोगों को बोभूति इसमें सूत्र ही आ रहा है, हाँ। लेकिन जो तुम बोले हो कि नहीं गुण हो जाता और बोभूति रूप बनता है, तो उसके लिए तुमको बताया कि भूसुवस्तिंग से गुण का निषेध हो जाएगा। और ये परिभाषा रखना, तभी न कर पाओगे वरना कैसे कर पाओगे? हाँ। चलो तो ये ध्यान रखा। तो चलो स्थिति क्या है? बोभूति। चलो आ जाओ आगे, कौन आया सूत्र? यंगो वाह। यंगो वाह। कितने पद है भाई? यंग इति पंचमी ना, पंचमी एक वचनांतम व इति अव्ययम। हाँ, क्या आवृत्ति लिख दी है? पढ़ो, दो ही तो पद है। यंग लुगंतात् परस्य हलादेहे पितः सार्वधातुकस्य इडवास्या। ठीक हुआ? ठीक है ना? कि यंग लुगंत से पर में क्या लिख रहा है? यंग लुगंत से पर में। यंग लुगंत क्या है? हमारी स्थिति एक बार बोलो पूरी। बोभू ती पूरी स्थिति बोलो ना। बोभूति। हाँ, अब इसमें देखते चलो, घटाते चलो। यग लुगंत से पर में
अर्थ समझ लो। हलादेः पितः सार्वधातुकस्य, तीनों षष्ठी है बाबू। हलादि पित सार्वधातुको क्या होता है? इट विकल्प से होता है। ईट नहीं बाबू, ईट। ईट वो संधि कर दिए तो गुण हो गया, ये लिख दिया है, लेकिन वो कौन सा ई है? दीर्घ है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। दीर्घ ईट आगम होता है। किसको? हलादि पित सार्वधातुक को दीर्घ ईट आगम होता है विकल्प से। यंगोवा कहा ना, लेकिन किससे पर में? तो यग लुगन से पर में, ठीक है ना। यग लुगन से पर में हलादि पित सार्वधातुक को दीर्घ ईट आगम विकल्प से होता है। यही तो कह रहा, और कुछ क्या है? नहीं आया समझ में। देखो स्थिति बोभूति में यग लुंगत हो गया, बोभू। उससे परे में हला है, वो हलादी है, पित है, सार्वधातुक है, तो उसको दीर्घ ईट आगम विकल्प से कर दो। आया ना। तो टीप को ईट आगम करोगे, टित्वा तो उसके आदि में होगा, तो क्या स्थिति बनेगी? बोभू ई ती, ये बन जाएगा। और ईट नहीं होगा तब तो बोभू ती, ये स्थिति भी है। दोनों स्थिति बैठी। नहीं आई समझ में? एकदम सूत्र आया समझ में? चलिए, तो ये बन गया। अब यहाँ पर क्या काम करोगे ये देखना है, ठीक है ना। अभी यदि वो नहीं बताए होते तो तुम क्या करते? गुण करते। अरे किससे गुण करते? दोनों स्थिति में गुण करते हैं ना। दोनों में करते। अरे ईट आगम हो गया तो क्या हो गया? गुण तो हो ही रहा ना, वो सार्वधातुक परे तो है ही ना। इति कहो सार्वधातुक, उसमें ती सार्वधातुक है, तो परे रहते ही गंध को गुण होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या वो कहोगे अभी? गुण नहीं होगा। कौन निषेध करेगा? न भूसुवोस्तिंगी, न भूसुवोस्तिंगी। क्या है अर्थ उसका? कि भू और सु धातु को गुण नहीं होता। कब? सार्वधातुक तिंग पर रहते। जैसे अभूत में मना किए थे वैसे ही कह दिए। तो यहाँ पर भी सार्वधातुक तिंग पर में है, दोनों स्थितियों में। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? गुण नहीं होगा। गुण नहीं होगा। कोई कहे कि भैया वो भू को निषेध करता है, तो वो भू है, यंग लुगंध है, तो ये प्रकृति ग्रहण ग्रहणे यंग लुगंतस्यापि ग्रहणम, जहाँ पर यह प्रकृति का ग्रहण हो, है ना। अरे यंग लुग की प्रकृति कौन है? भू। उसका जहाँ ग्रहण हो तो वहाँ यंग लुगंत का भी ग्रहण कर लेना। नहीं समझ में आया? चलिए, तो इसलिए वो निषेध यहाँ पर भी लग जाएगा। यही कहोगे ना, निषेध लग जाएगा तो गुण नहीं होगा। चलो, तो इसके लिए अब आगे लिख रहा है, ध्यान से समझना कि भूसु, यहाँ तक आया ना। स्थिति दोनों बोल लो, ईट आगम विकल्प से किया तो बो भू ई ती, और उसमें भू ती, दोनों में गुण अब नहीं होना चाहिए। भूसु निषेध करेगा। लेकिन अब पंक्ति पढ़ो, उसके आगे क्या लिख रहे हैं? भूसुवोरिति गुण निषेधो यंग लुकी भाषायाम न, गुण निषेध नहीं होगा, ये कह रहे हैं। अब तुम कहोगे होना चाहिए, परिभाषा माने होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा जो कह रहे हैं ना, कुछ दूसरा हेतु देंगे क्यों नहीं होगा उसका, ठीक है ना। चलिए, क्या लिख रहे हैं उसको ध्यान से लगाओ पंक्ति कि भूसुवोरिति गुण निषेधो न, गुण निषेध नहीं होगा। कब? यंग लुकी। और कहाँ पर? भाषाया, मतलब लोक में। आयक ने क्यों नहीं होगा भाई? अब ये भी तो पता है गुण का निषेध होना चाहिए। आयक ने आया। चलिए, तो उसके लिए आगे हेतु दे रहे, क्यों निषेध नहीं होगा उसका। चलो पढ़ो, क्या लिख रहे हैं? तू ते तिक्ते इति छंदसी निपातना। महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया ना, कोई आया आवृत्ति में, बोभू तू ते तिक्ते, ऐसा करके आया है, सुनने में आ रहा है। तो बस सूत्र देख लेना कहाँ का है, क्या है। लेकिन बोभू तू, उसमें ये शब्द आया है ना, ये बोभू तू बनाया। तो इसको पाणिनि जी क्या कर रहे हैं? बना बनाया रूप रख रहे हैं ना, तो उसको निपातन से सिद्ध कर रहे हैं। उस सूत्र में क्या कर रहे हैं? निपातन से सिद्ध कर रहे हैं कि भाई छंद में ये बोभूतु निपातन से बनेगा। तो बताओ, सूत्र से नहीं बन रहा था क्या बोभूतु? कौन लकार में बन जाएगा? लोट में बन जाएगा। देख लो, बोभू धातु है, उससे क्या करोगे? अरे लोट लाओगे, उसमें ती करोगे, एरू लगा दोगे, तू बन जाएगा। अरे सब करोगे तो सबका तो अधिप्रवृत्ति कर देंगे। तो क्या स्थिति बनेगी? बोभू तू, ये बन गया। अब गुण यदि करने जाओगे, गुण करने जाएंगे किससे? सार्वधातु कार्धातु से, तो कौन निषेध कर देगा? अभी ये भी बताया, ये निषेध कर देगा। तो गुण तो होना नहीं। ईट आगम
जब होगा तब देखा जाएगा, ईट आगम नहीं होगा तब तो बोभू तू ये रूप बन गया। तो इसमें निपातन से बनाने की क्या जरूरत थी? ये तो सूत्र से ही बन रहा है। सूत्र से बन ही रहा है। समझना बात को। महर्षि पाणिनि को ये निपातन से इसको बोभूतु को सिद्ध करने के लिए उसका ग्रहण क्यों करना पड़ा वहां पर? अरे बोभूतु तो बन ही जा रहा था। अरे वेद में भी बन जा रहा था, लोक में भी बन जा रहा था। तो वहां पर छंदसी मतलब वेद में बोभूतु बनाने के लिए उन्होंने पाठ किया, तो क्या जरूरत आन पड़ी? कोई जरूरत है? नहीं है, तो बन ही जाता। आप तेतिकते वगैरह बनाइए, उसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो, नहीं बन रहा हो तो, ये तो बन ही रहा है। तो ये ग्रहण जो इसमें कर रहे हैं, निपातनाद बोभूतु बना रहा है, तो इससे क्या निकल के आ रहा है कि वो निपातन से क्या उसमें करना जा रहे हैं? गुणा भाव करना चाह रहे हैं। बोभूतु में वो गुणा भाव करना चाह रहे हैं। वेद में बोभूतु में गुणा भाव होगा, ये करने के लिए ग्रहण कर रहे हैं। इससे क्या निकला कि भाई लोक में तो गुण होगा, गुण निषेध नहीं होगा। यही कहना है। समझ में आई बात? आई। कोई लिख रहे, पंक्ति लगाओ ध्यान से कि भूसुवो रीति गुण निषेधो। देखो भूसुवो स्त्रिंगी लगने जा रहा था, वो सब हेतु मत देना कि ये भू धातु बोभू, वो तो परिभाषा मान लिए तो निषेध करने वो आएगा ही। लेकिन इसको रोक रहे, तो कैसे रोक रहे इसको ध्यान से समझना। भूसुवो रीति गुण निषेधो यंग लुकी भाषायाम न, कि भूसुवो स्त्रिंगी से जो होने वाला गुण का निषेध है वो यंग लुकी मतलब यंग लुगंत की प्रक्रिया में नहीं होगा। आयक ना? और वो भी कहाँ? भाषायाम मतलब लोके, लौकिक प्रयोग में। आयक ना? क्यों भाई नहीं होगा निषेध? होना चाहिए। तो हेतु दिया कि बोभूतु तेतिकते इति छंदसी निपातना, क्योंकि महर्षि पाणिनि बोभूतु को वेद में क्या कर रहे हैं? निपातन से सिद्ध कर रहे हैं। उसके लिए बकायदा उसका नाम लिया, बनाया बोभूते। इससे क्या पता चला कि भाई बोभूतु तू ना, अरे लौट कर बोभूतु। तो इससे क्या निकला कि भैया यदि बन ही जाता बोभूतु सूत्र लगा करके ही, तब तो फिर निपातन से क्यों करते? तो कुछ मतलब प्रक्रिया में खटक रही थी, तब ने तो ग्रहण करना पड़ा। तो क्या हो रहा था? अरे वो गुण उसमें हो जा रहा था, वो गुण न हो, इसलिए उन्होंने वहां पर निपातन से उसको सिद्ध किया। समझ में आ रही है? तो इससे क्या निकला कि छंद में तो निपातन से गुणा भाव कर देंगे, लेकिन लोक में तो होगा। भूसुवो स्त्रिंगी के द्वारा निषेध नहीं होगा। एक ही बात यही कहना चाह रहे हैं। चल पंक्ति याद रख लेना, बैठा लेना, कुछ है नहीं, सरल ही हो गया। चलिए तो स्थिति हमारी अब आ जाओ हमारे लोक में प्रयोग में। ईट आगम विकल्प से किया था ना, तो बोभू इति और बोभूति दोनों स्थितियों में गुण हो जाएगा। आया ना? चलिए तो गुण कर लिया, तो क्या बन गया बाबू? बो भो इति और उसमें बो भो ती। बोभोती में तो अब कुछ होना जाना है नहीं, वो एक रूप बनी गया। ईड़ा भाव पक्ष में, ईड़ पक्ष में देख लिया जाए। आवादेश कर लेंगे तो बो भव इति मिला दो, बो भवीति, यही तो बन जाएगा। और उसमें बो भोती, काम खत्म हो गया भाई। बो भवीति बो भोती आया ना? अरे देवदत्त कोई कहे बो भवीति मतलब क्या? देवदत्त पुनः पुनः हो रहा है, तो अधिक हो रहा है। यदि ऐसा प्रयोग करे देवदत्त बोभोती तो भी कह सकते हैं। अरे ईट नहीं करेंगे तो बोभोती, यंगोवासी ईट कर लोगे तो बोभवीति। गुण तो करना ही है। प्रक्रिया समझ में आई? चलिए अब आगे कौन? बोभू धातु है ना, क्या लाएंगे आगे? टी के बाद तस लाएंगे। देखो यगोवा लगेगा कि नहीं लगेगा, देख लो पहले। नहीं लगेगा। क्यों? अरे हलादी सार्वत धातु के आगम कर दो। पित्त नहीं है, वो पित्त नहीं है। अरे पित्त तो इधर टिप सिप में भी होते हैं, ये सब तस आदि तो नहीं होते। क्यों? क्योंकि सार्वत धातु का मतलब से उसको विद्युत भाव हो जाता है। ऐसे भी वो पित्त है ही नहीं, है ना, और विद्युत भाव हो जाता है। चलिए तो क्या कहना है? तो पित्त नहीं ना है, नहीं तो दीर्घ ईट आगम नहीं होगा। तो विकल्प वाली तो गई, काम खत्म हुआ। वो भूतस गुण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गुण भी नहीं होगा, क्योंकि निषेध कर देगा। गीत है ना भाई, तो गीत निषेध कर देगा। तो बस बोभू में मिला दो ना भाई, बोभूतः, यही रूप बनेगा। ठीक हुआ, बोभूतः।
चलो बोबूधन आगे क्या रहेगा? अंति रहेगा। अंति रहेगा। कौन सूत्र लगाओगे ध्यान से? अंति रहेगा। अरे जी के ज को क्या कर दिए? अंतादेश। जोंता से अंतादेश कर दिए। लेकिन ध्यान रखना बाबू, बोबू जो है ना ये द्वित्व किया गया है, द्वित्व वाला है ना, अभ्यस्त इसका नाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त नाम हो जाएगा। हो जाएगा अभ्यस्त नाम हो जाएगा। क्योंकि कहा था ना भाई कि भाई क्या उसका साष्ट द्वित्व के लिए ही था ना कि इसकी अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी। कि शास्त्र द्वित्व प्रकरण से जो द्वित्व हुआ है वो ये द्वे विहिते ते समुदिते अभ्यस्त संज्ञेश। तो बोबू वही तो है भाई, संयोगों से जो द्वित्व किया शास्त्र द्वित्व है ना, इसका नाम है अभ्यस्त बोबू का। और उससे पर में है जी है। तो एक सूत्र गया था ना, कौन? अदभ्यस्ता। क्या कहा था? अभ्यस्त से पर में प्रत्ययावयव जकार को अत आदेश होता है। तो अंत न करके अत करना, ये ध्यान रखना थोड़ा, ये अंतर पड़ेगा, ठीक है ना? तो चलो कुछ नहीं, उसमें कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ना है। बोबू क्या हो जाएगा? अंति न बोल के क्या बोलोगे? बोबू अत। अरे ज को ही तो किया था जी में, ई को कहाँ छोड़ दिए? बोबू अति। अरे जोंत भी ज को अंत करता है, अदभ्यस्ता भी ज को ही अंत कर रहा है, ई को कौन छोड़ रहा है? तो फिर बोबू अति। बोबू अति बना न आया। देखो लिखा है, लिखा होगा शायद। देखो ये क्या क्या रूप बना लिया, देखते चलो क्रम से। बोभवीति बनाया था, बोभोति बनाया था, दो बनाए थे ना। और उसमें तस में तो सरल था बोभूतः। और फिर देखो क्या लिख दिए, फिर अदभ्यस्तात् लिख दिए ना भाई कि भाई अदभ्यस्त अभ्यस्त से परे प्रत्ययावयव जकार को अत होता है। ये सब देख लेना, जो जो सूत्र जो बातें बोल रहे हैं बीच बीच में, ठीक है ना? अच्छे से वृत्ति के साथ क्लियर रखना, कल सुनेंगे सब। चलिए तो क्या कर लेंगे? अत कर लेंगे। तो क्या स्थिति बनेगी? बोबू अति। अब कौन सूत्र लगेगा बताओ? गुण होगा? नहीं होगा, गुण तो होना नहीं। कौन सूत्र लग जाएगा? अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर्य उवम कर लेंगे। तो वो क्या बन जाएगा? बोबू के दीर्घ ऊ के स्थान में उवम कर लो। बोबू अति मिला दो, बोबूवती। बन तो गया। चलो आगे चले। बोबू धातु है ना, क्या लाएंगे आगे? सी लाएंगे। लट बना लो, सब बन गया, ठीक है ना? बोबू से आगे क्या लाएंगे? सी लाएंगे। कौन सूत्र लग जाएगा? ये सिप तो बाबू हलादि भी है, पित भी है, सार्वधातुक धातु पे है, तो दीर्घ ईटा का विकल्प से हो जाएगा। तो स्थिति बोलो दोनों। बोबू ई सी और बोबू सी, दोनों में गुण हो जाएगा। ईट वाले पक्ष में अवादेश भी हो जाएगा। क्या रूप बन जाएगा? सत्व दोनों में हो जाएगा। अरे वो में भी मीण है और इसमें दीर्घ ईटा का मीण है, तो सत्व हो जाएगा। क्या रूप बनेगा? तो इड पक्ष में बो भविषी, और उसमें बो भोषी, सत्व हो जाएगा। चलो बन गया। और थस में तो क्या करना? बोबू में मिला देना है, ईटा का कुछ करना नहीं है, गुण गुण होना नहीं है। तो बोबू था। मिप में बना लो सीधे ही। अरे मिप भी बो भवीमी बो भूमि। क्या करना है इसमें भाई? दीर्घ ईटा का मिप में कर लो, उसमें गुण अवादेश कर लो, उसमें खाली गुण कर लो, कुछ नहीं है प्रक्रिया में। वस मस में तो बोबू में मिला देना है। क्या बन जाएगा? बोबू वहा बोबू महा बन गया। लट लकार बोलो। बो भवीति बो भोति बोबूतः। इसमें अदभ्यस्तात् लगा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और उवम किए हैं। बोबूवती। हाँ फिर बो भविषी बो भोषी बोभूतः बोभूत बो भवीमि बो भोमि बोभुवः बोभुमः। लोट में चल लिया था। क्या करना है भाई? आया ना? अरे लोट में तू जो है तो उसमें कर लो, दो रूप बना लोगे ना। तातंग तो गीत है तो वहाँ तो दीर्घ ईटा वाले दो नहीं ना बनेंगे। चलो बनाते चलो, अपने आप हो जाएगा। बो भवीतु बो भवु, गुण होगा ना है ना, फिर अवादेश नहीं ना होगा। तू बो भोतु। बस। और बो तातंग में क्या करना? गीत है तो बोबू में मिला देना, गुण भी नहीं होना है ना। बोबू तात और ताम ना बोबू ताम। और इसमें ध्यान से अंतु मत कर देना। अभ्यस्तात लगा है ना। बोबू वतु। उवंग भी कर लिए। बोबू वतु। चलो फिर
ही में ध्यान रखना, ही कैसा होता है, सी के स्थान में ही अपित होता है ना, तो विद्वत भाव हो जाएगा, तो कोई नहीं ना, दीर्घ टागम नहीं होना है, गुण भी नहीं होना है, क्या रूप बन जाएगा, बोबू ही का लुक बुक तो होगा नहीं, और से पर में कहाँ है भाई, नहीं ना, यहाँ तो है नहीं ना लगेगा। चलिए बोबू ही, बोबूतम बोबूत, और ध्यान से अब बोबू आनी आव आम, ये सब पीत है ना, दीर्घ ईट आगम होगा कि नहीं होगा, ये देख लो पहले, नहीं होगा, क्यों हलादी कहता है, ये पीत है, सार्वधातुक भी है, लेकिन हलादी नहीं है, इसलिए दीर्घ ईट आगम वाली तो चर्चा नहीं, लेकिन गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बो भवानी बो भवाव बो भमा बो भवाम, बन तो गया, बोलो लोट लकार, बो भवी बो भवी तू बो तू बोबूतात बोबूताम बोबूवतु, फिर बोबू ही बोबूतात बोबूतम बोबूत बो भवानी बो भवाव बो भवाम, कुछ नहीं भाई, लंग में आ जाओ, अटागम कर लोगे, क्या करना है, अरे तिप का तो रहेगा इधर, और ईट आगम हो जाएगा ना विकल्प से, सब प्रक्रिया सेम है, बोलो। इसमें बनेगा अबो भवीत, और अबो भूत, बन गया। चलो अब आगे क्या कहना, अबो भूताम अबो भूताम, ये बन गया ना, चलो, और आगे अबो भू, आगे क्या रहेगा, जी रहेगा ना, जी के जगह क्या करोगे, जूस कर देंगे। अच्छा, किससे, उसमें सिजब व्यस्त विधि व्यस्त, ठीक, अदब व्यस्ता नहीं लगाए, अरे वो अदब व्यस्ता अभ्यस्त से परे जी के जो बहुत करता है, लेकिन वो अपवाद, एक उसका अपवाद बन जाएगा ना भाई, विशेष सूत्र है, कौन है, सिज अभ्यस्त विधि व्यस्त, क्या कहा था, सिज अभ्यस्त और विध धातु से पर में गीत संबंधित जी को जुस होता है, कहा था। तो यहाँ क्या है, तीनों में से अभ्यस्त है, तो जी को जुस कर दो, जुस का उस रहेगा, तो बोबू उस, अब क्या करोगे, गुण तो होना नहीं है, उवंग करोगे, लेकिन एक सूत्र गया था बाबू वहीं पर, जूसी जूस परे रहते भैया, गुण कर लेना, कहा था, तो गुण करोगे ना, क्यों उवंग करोगे, तो बो उस, अब आदेश कर लो, बो भवु, अटागम नहीं करेंगे, अबो भवु बना, ये ध्यान रखना, इसमें लंग लकार में जुस करेंगे, जुसी से गुण कर लेंगे, ठीक। बोलो प्रथम पुरुष, बोलो लंग का पुरुष है, अबो भवित, अबो भूत, अबो भूताम, अबो बबुहु, अरे गुण अब आदेश करोगे तो फिर उवंग नहीं ना, वो नहीं ना सुनाई देगा। चलो, अबो भबुहु हो गया, चलो आगे शिव का स आया, इसमें भी दीर्घ ईट आगम विकल्प से, अबो भविषी, शी क्यों होगा, अरे शिव का सही रहता है ना, इधर तो शिकार नहीं चला जाता, अबो भविष भाई, लट थोड़ी चल रहा है, अबो भविष शी क्यों, फिर सबको कुछ, अरे भाई तुम पदार्थ सकार को कुछ काम भी नहीं करते हो, अच्छा सस जो स्वरू से पदार्थ सकार के विषय नहीं होता है, अबो भविहि, अबो भोहो, अबो भोहो, ठीक है, अबो भूतम अबो भूत, ठीक है, अम आया, ध्यान रखना, ईट आगम नहीं ना करना है, तो बस गुण तो कर ही लोगे, और अब आदेश कर देंगे, अब आदेश कर लेंगे, तो अबो भवम बन तो गया, अबो भवम, फिर अबो भूवा अबो भूमा, यही बन जाएगा ना, अबो भूवा अबो भूमा बन गया। फिर से एक बार बोल लोगे लंग लकार, अबो भवीत, अबो भूत, अबो भूताम, अबो बहुहु, अबो भविहि, अबो बोहो, अबो भूतम, अबो भूत, अबो भवम, अबो भूवा, अबो भूमा, कुछ नहीं है, सरल है। चलो फिर क्या रहेगा आगे, विधिलिंग ना, वो भू यास्त, विधिलिंग है, ध्यान रखना, सकार का तो सब जगह अत्र सकार का लोप हो जाएगा सब जगह, लेकिन इधर क्या होगा, दीर्घ ईट आगम होगा कि नहीं होगा, ये देखो विकल्प से, यमोवा से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से पित्त नहीं है, हलादी है, सारा धातु है, लेकिन पित्त नहीं है, तो नहीं ना करना, सीधी बात। और यहाँ सुट गीत है तो गुण भी नहीं होगा, तो वो बुयात
ये तो बन जाएगा। सकार का लोप करते चलना है, बोबू या में मिला देना, सब सरल है। बोबू याद, बोबू यातम, बोबू युहू, बोबू याहा, बोबू यातम, बोबू याता, बोबू याम, बोबू यावा, बोबू यामा। बन तो गया चारों लकार, नहीं बन गए। एक एक बोल लोगे रूप। पहला पहला क्या बना? बो भवीति, बो भोती, बो भवीतु, बो भोतु, बो भोतु, वो तातंग वाला, बो भूतात। फिर इसमें अबो भवीत, अबो भोत, ठीक। और इसमें बोबू याद। बन तो गया, चल। और अब बोबू धातु है। अरे आज आशीलिंग भी चला लो, लगे हाथ उसी के नीचे नीचे। क्या करना है इसमें? सकार सुनाई देगा। अरे पहले वहाँ तो सब लोप कर देंगे, आगे सुनाई देगा। तो यही तो बन जाएगा। अब दीर्घ ईटागम नहीं ना इसमें, यासुट को होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कित है, मतलब पित नहीं है। पित नहीं है। और सार्वधातु भी नहीं है। किता सीसी से किदा सीसी कि लिंगा सीसी? किदा सीसी तो किदवत भाव करेगा ना। लिंगा सीसी से उसकी आर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी। अरे लिंग की होती उसी को यासुट हुआ है तो वो भी आर्ध धातु है, तो दोनों चीज नहीं मिली। तो दीर्घ ईटागम करना नहीं, बोबू मिला देना, गुण भी नहीं करना है। तो बोबू याद, बोबू यास्ताम, बोबू यासु, बोबू याहा। इसमें सुनाई देता आगे भाई। बोबू याहा, बोबू यास्तम, बोबू यास्ता, बोबू यासम, बोबू यास्वा, बोबू यास्मा। खत्म। उसके बराबर था इसलिए चला लिए। चलो हम लोगों को अब बोबू का चलाना है ना। कौन लकार चलना है? क्रम से चले। लूट लकार, ताश वाला ईटागम करना है। स्थिति बना लो, बोबू ई तास ती। ठीक बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। चलो दीर्घ ईटागम के तो चर्चा ही नहीं है। गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा। यहाँ तो गुण होने में भी कोई समस्या नहीं। इधर नहीं ना निषेध करने आएगा। निषेध करने आता उधर सार धातु तिंग परे रहते। हाँ वही करता है ना। लेकिन यहाँ तो सार्वधातुक नहीं ना, तिंग पर में बीच में ताश वगैरह आ रहा है ना। वहाँ तो क्या हुआ था, सबका लुक हो गया था। लेकिन साक्षात सार्वधातुक तिंग मिल रहा था, तो गुण का निषेध कर रहा था, तो हमने रोका। वहाँ पर भी किया नहीं है गुण का निषेध, ध्यान रखना। करके आए ना गुण, करके आए। अरे वो सब निपात ना तो बता करके करके आए ना, वो सब बिठा लेना बाबू, कुछ उसमें है नहीं। ठीक हो गया ना। चलो तो यहाँ तो गुण कर लेना। इधर भूस वस्तिंगी की क्या चर्चा करनी है? चलो फिर क्या बन जाएगा? वो भू ईतास्ती है ना। क्या करोगे? गुण वो कर लोगे और आवादेश कर देंगे। वो भव ईतास मिला दो, बो भविता। यही तो बनाना है। बो भविता, बो भवितारो, बो भवितारा, बो भवितासी, बो भवितास्ता, बो भवितास। अरे भाई जहाँ वो बोल दी, बो भवितास्ता, बो भवित। अभी इसमें तुम रुकोगे तो फिर वो चुका काम। बो भवितास्मी, बो भवितास्वा, बो भवितास्मा। हाँ उसमें क्या बन जाएगा? बो भविष्यति, बो भविष्यता, बो भविष्यन्ति, बो भविष्यसि, बो भविष्यतः, बो भविष्यतः, बो भविष्यामि, बो भविष्यावा, बो भविष्यामा। अरे भू धातु होता है तो गुण आवादेश करके भविष्यति। वो भू धातु है तो गुण आवादेश करके वो भविष्यति। वो एक ज्यादा आ गया है ना। और क्या इसमें फर्क है? वो भविष्यति, वो भविष्यता, वो भविष्यन्ति, वो भविष्यसि, वो भविष्यतः, वो भविष्यतः, वो भविष्यामि, वो भविष्यावा, वो भविष्यामा। और अबो भविष्यत, अबो भविष्यताम, अबो भविष्यन, अबो भविष्यः, अबो भविष्यतम, अबो भविष्यः, अबो भविष्यतम, अबो भविष्यता, अबो भविष्यम, अबो भविष्याव, अबो भविष्यामा। अंडपंड नहीं बोलना है इसका। हाँ चलो फिर कौन लकार? वो तो चला लिए ना आशीलिंग, तो क्या बन गया है उसमें? बोबू याद। बोल लो एक बार। बोबू याद, बोबू यास्तम, बोबू यासु, बोबू याहा, बोबू यास्तम, बोबू यास्ता, बोबू यासम, बोबू यास्वा, बोबू यास्मा। ये तो बन जाएगा। चलिए फिर कौन लकार बच गया? लीट हो लूंग, लीट भी चला लो। क्या करना है? बोबू धातु है, उससे परोक्ष से लीट लाएंगे। और क्या करोगे? ध्यान से, बोबू धातु कैसी है? अनेकाच है। तो क्या हो जाएगा? वक्तव्य से आम कर लेंगे, तो बोबू आम ये बन जाएगा ना। आम धातु को मान के गुण होगा, हो जाएगा। तो फिर क्यों तुम क्या कहना चाह रहे हो? हो जाएगा ना। तो गुण कर लो, आवादेश कर लो, तो क्या बन जाएगा? तो बो भवाम लेट। वो भवाम लीट को लुक कर लोगे, आएगा उसका लुक कर लोगे। वो भवाम आमंत बन गया। लीट पर क्री का उसका अनुप्रयोग कर लोगे। क्या चलाओगे? क्री लीट का क्या बनाओगे? चकार बनाओगे ना, क्योंकि परस्मय पदी है ना। आम की प्रकृति, आम की प्रकृति है बोबू। वो क्या है? अरे शेषक कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद आया था ना। तो चलो इससे भी आत्मनेपद नहीं ना आएगा, परस्मय पद ही आएगा। चलो क्या बन जाएगा? यहाँ कर लोगे ना, ऊपर के नीचे लाओगे तो विकल्प से। बो भवान चकार, बो भवान चक्रतु, बो भवान चक्रु, बो भवान
चकर्थ बोभवान चक्रतु बोभवान चक्र बोभवान चक्र बोभवान चक्रे बोभवान चक्रेव बोभवान चक्रेम बोभवान बोभवान बभुवतु बोभवान बभुभु बोभवान बभुवित बोभवान बभुवतु बोभवान बभुव बोभवान बभुव बोभवान बभुविव बोभवान बभुविम बोभवा मासतु बोभवा मासु बोभवा मासित बोभवा मासतु बोभवा मास बोभवा मासा बोभवा मासिव बोभवा मासेम। काम खत्म हो गया, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हुआ। चलो, ये बोभू आम जब लाए हो, ये बोभू भू धातु है, मतलब बोभू धातु है, आम लाए हो, एक प्रश्न का उत्तर दो जरा। भूवो बुगलू गुड़ीटो से भू का आगम होगा कि नहीं होगा? अरे कहता है ना भाई भू धातु को भू का आगम हो, तो भू धातु है कि नहीं है? भू धातु नहीं है। तुम कहोगे बोबू है, क्या परिभाषा लिखा है? हाँ, प्रकृति ग्रहणे यगंतस्यापि ग्रहणम। हाँ, यगंतस्यापि, यगंत का ग्रहण क्यों करें? यगलुगंतस्यापि ग्रहणम, यगलुगंत का ग्रहण करना है, तो भू करेगी, यदि कुछ काम कर रहा है तो यगलुगंत में भी होगा। तो फिर भू का आगम नहीं होगा। कह दिए पक्ष से निमित्त क्या है, मांगा है, वो तो देख ही नहीं रहे हो, क्या कहा है वो? हाँ सही बोलो, लुंग लिटो रची। क्या कहा है? लुंग अथवा लिट संबंधी अच परे रहते। यहाँ क्या किसका लुंग और लिट संबंधी अच है? अरे आम का अच है, और नहीं ना लुंग चाहे लिट के स्थान में हुआ है। नहीं, तब फिर पगलेट वो तो वहाँ लिट के स्थान में ती पढ़ल हुआ था, इसलिए बबुआ बना था, वो कागम हुआ था। यहाँ नहीं ना होगा भाई, आम थोड़ी ना लूट लिंग संबंधित है। ये ध्यान रखो इस चीज को। हो गया? चलिए, ये मत कहो कि अरे भू धातु नहीं है। अरे भू धातु प्रकृति नहीं है, मान रहे हैं, बोबू है, लेकिन तब भी ग्रहण हो जाएगा ना। चलिए ध्यान रखना, लगना नहीं है, लेकिन ध्यान रखो ये सब चीजें। चलो फिर लुंग लकार एक बचा, चल गया, बाकी सब क्रम से देखते चले जाएं क्या क्या आया था रूप। हाँ चलो फिर लास्ट में वो बना लेते हैं। चलो क्या आया? ये अदभ्यस्तात् के बाद हाँ वहाँ से वो वहाँ से एक पहले से पढ़ लो ना, लट से जहाँ चालू किया। वो भवीति वो भोती, हो गया। बोभूतः अदभ्यस्तात् बोभुवती बन गया, ये खत्म किया। फिर चकार बोभवा मास बोभवाम बबुव, ये भी बना लेना। चलो फिर वो भविता, यही बनेगा। फिर वो भविष्यति, ये भी बनेगा। चलो फिर ये कौन लकार आया? लोट लकार। लोट के देखो क्या क्या लिख रहे हैं। वो भवितु वो भूतु वो भूता, यही बना ना। फिर वो भूताम उसी का है, वो भूवतु उसी का है, वो भू ही, फिर वो भवानी, खत्म किया लोट का काम, हो गया ना। चलो फिर अबो भवी, हाँ, और अबो भोत, फिर अबो भूतान, और उबो भवु, किससे कर लिए जूस? से जब व्यस्त विधि भ्यस्त, कौन लकार का रूप चल रहा है? लंग लकार का, मध्य प्रथम पुरुष बहुवचन। और गुण किससे फिर कर लिए? उवंग करना चाहिए ना, गुण कैसे हो गया? जो सीच। अरे बताए तो सही, ध्यान रखना इस रूप में है ना, लिख लेना इसकी सब रूपों की जहाँ जहाँ अलग बना है ना प्रक्रिया, लिख लेना बाबू, दो लाइन में है ना। यही इसका वो है प्रक्रिया, इसकी ध्यान से देखने वाले नन्ना निकल जाएगा दिमाग से, है ना। तो बनते भाई अच्छे से को पसीना छूट जाता है इसमें, लेकिन चलो तुम सरल से समझ गए। चलो आगे क्या आया? ये हो गया अबो बाबू, फिर बोबू याद। हाँ ये कौन लकार है? ये विदिल नहीं। हाँ देखो क्या लिख रहे, बोबू याद, बोबू यादाम, बोबू यू, सकर का तो लोप हो जाता है ना। चलो आगे फिर कौन आ रहा है? बोबू याद, बोबू यास्ताम, बोबू यासु, ये कौन हो गया? लिंग हो गया। हाँ चलो ये हो गया। फिर आगे वो लुंग के लिए लिख रहे हैं, आगे यहाँ तक। चलो लुंग में आ जाओ, बोबू धातु तो है ही ना, तो क्या कर लिया जाए भाई? लुंग कर लिया जाए, उसको चिप कर लिया जाए, टिप का तो रहेगा, फिर चिली कर लिया जाए, चिली के स्थान में सिच कर लिया जाए, तो क्या स्थिति बनेगी? बोबू स त, ये कर लेंगे ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना बाबू, सेठ धातु है तो सिच को ईटागम होना चाहिए, पर मैं अपनी सिच से विद्यमान सिच से पर अपृक्त दीर्घ ईटागम होना, ये सब होना चाहिए ना। लेकिन होगा नहीं होगा। तो देख लियो पंक्ति आगे लिखी उसने गातिस था, तो क्या कह रहे हैं? गातिस था भूपा भूभ्या सिचा परस्मै पदेषु। क्या कहता है वो? गातिस
था धू पा भू इतनी धातुओं से पर में सिच का लोप होता है, परस्मै पद परे रहते। इसमें कौन सी बोबू कौन सी धातु है? भू धातु से। अरे भू कहाँ है? भू अलग है ना भाई। ये परिभाषा से प्रकृति ग्रहणे यंग लुगंतस्यापि ग्रहणम। ध्यान में आया? देखो टिप्पणी दी होगी, लिखा है वो जाति स्थिति सिचो लुक लिखा है। लिखा 4 नंबर टिप्पणी क्या दिए है? प्रकृति ग्रहणे यंग लुगंतस्यापि ग्रहणम इति वचनेन यंग लुगंतस्यापि भूग्रहणेन ग्रहणात् इति वाक्य शेषः। वाक्य में जोड़ देना चाहिए। आया ना? नहीं आया। तो भूग्रहण वरना अटक जाती ना गाड़ी भाई, क्यों लगाते? लेकिन ये परिभाषा है, याद रख लेना इसको। चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पर? लुक कर देंगे। लुक कर देंगे। जब लुक कर दिए तो फिर कहा उसके विद्यमान सिच नहीं ना रहा, ईटागम नहीं ना होगा। इसको भी रस्व तो कहाँ होगा? ही नहीं, वो गला दिया था। तो चलिए क्या स्थिति बनेगी? वो भू तो हमारा वो लगा यंगोवा। अरे जैसे हम लोग चल रहे थे वो लगा दो। क्या कहा था वो? यंग लुगंत है ना बोबू, उससे परे अलादी सार्वधातुक है कि नहीं? ये जो लुंग वाला तो है वो सार्वधातुक होता है। अरे आर्ध धातु 2 ही होते हैं। कौन? एक तो आश्रलिंग में और एक लिट में है ना। बाकी जगत तिंग तो सार्वधातुक ही रहते हैं ना भाई। वहाँ 2 सूत्र विशेष आए थे इसलिए उसको अर्धातुक किए। चलिए तो वो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? नहीं होगा। दीर्घ ईटागम हो जाएगा विकल्प से। तो कर लो 2 स्थिति बोलो। बोबू ईत बोबू त तो ये बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्या लिख रहे हैं पढ़ो तो। यंगो वाह इति यंगो वाला लगेगा ना, ईट होगा, ध्यान रखना। अब चलो अब तुम क्या करोगे ये बताओ जरा, तुम्हारी मुँह से सुने पहले बात। ये बोबू ईत और बोबू त ये बना है। अब क्या करोगे? गुण कर लिया जाए। गुण कर लेंगे, अब आदेश कर लेंगे। यही करोगे ना? दोनों पक्षों में गुण पक्ष में आदेश तक करेंगे और उसमें खाली गुण ही करेंगे। ये करोगे ना? लेकिन ध्यान रखना बाबू, जो तुम बनाए हो क्या स्थिति है? दोनों बोबू ईत बोबू त ये स्थिति बनाए ना। बस एक चीज ध्यान रख लो, ये लगा चल जाएगा। क्या? अरे वो का आगम करने वाला सूत्र कौन था? वो लुंग लिटो हो। क्या कहा था वो? कि भू धातु को भू का आगम होता है, लुंग अथवा लिट संबंधी अच परे रहते। तो लिट में तो नहीं मिला था कुछ ऐसा कि भू का आगम करे, लेकिन इधर देखा ये भू धातु है ना। कहाँ भू धातु है? कोई कहे ये परिभाषा ही लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भू का आगम हो कब? लुंग अथवा लिट संबंध। यहाँ लुंग चल रहा है तो लुंग संबंधित अच परे रहते। तो दोनों में से कोई भी स्थिति में तुमको लुंग संबंधित अच मिल रहा है। मिल रहा है। कौन स्थिति? ईट पक्ष में। ईट पक्ष में। तो वहाँ पर वो का आगम हो जाएगा ना। ध्यान रखना, गुण नहीं करना। क्या हो जाएगा? वो का आगम हो जाएगा। वुक हो जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी? भू को वुक हुआ है किस बाद उसके बाद होगा ऊ का भी तो वह बचेगा। तो वो भू ईत 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 क्या? वो भू ईत। अब गुण करा लो कोई कहे। अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब एगंत अंग भी नहीं है और लघुपद अंग भी नहीं है। लघुपद नहीं ना। नहीं। पहले तो हम लोग उसको लघु ईगंत मान के कर रहे थे, वो का आगम होने के बाद नहीं ना होगा। नहीं होगा। तो वही लिख रहे पंक्ति देखो, यंगो वा इति ईट पक्षे गुणम बाधित्वा नित्यत्वाद हुक। अरे दोनों प्राप्त है तो नित्यत्वाद होगा। अरे गुण भी प्राप्त है, हुक भी प्राप्त है। तो गुण करने के बाद भी हुक प्राप्त है, गुण नहीं भी करो तो हुक प्राप्त है। लेकिन गुण का ऐसा नहीं ना है, हुक नहीं करोगे तब तो ईगंत मान के गुण कर सकते हैं, लेकिन हुक कर देंगे तो गुण नहीं होगा। इसलिए नित्य कौन है? हुक है। तो नित्यत्वाद हुक कर लेंगे। तो हुक कर लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? बोबू आगम इसके बोबू ईत। हाँ तो गुण तो होना नहीं, मिला देंगे। अटागम नहीं करोगे करेंगे, क्या रूप बन जाएगा? अबो भूवीत। देखो रूप लिखा होगा अबो भूवीत। और उसमें तो बाबू ईट जब नहीं करना है तो वहाँ तो भू का आगम नहीं ना होना है, क्योंकि अच नहीं ना पर में है भाई, लुंग संबंधित। तो वहाँ तो गुण करके क्या रूप बना लोगे? अबो भो। तो देखो लिख दिया है अबो भो, तो बन तो गया। चलो अबो भू से आगे क्या लाओगे?
अबोबू ताम ताम लाएंगे इसमें तो ईट वीट नहीं ना होना है, दीर्घ ईट आगम होना नहीं, जब मिलेगा नहीं गुड़ मुड़ होना नहीं, क्या बन जाएगा? तो अबोभूताम। हाँ, फिर आगे अबोभू, आगे कौन प्रत्यय रहेगा? जी रहेगा। जी रहेगा। क्या होगा? ध्यान से बोलना। अदभ्यस्तात् किसी चीज व्यस्त विधि व्यस्त, ध्यान से। अदभ्यस्तात् अदभ्यस्तात् अदभ्यस्ता नहीं नहीं नहीं, एक मिनट गुरुजी। अरे भाई अभ्यस्त से परे भाई गीत संबंधित जी कहा था ना, तो जब वहाँ लंग में लगा रहे तो लुंग में क्या आपत्ति? गीत संबंधित तो जी है, कौन लगेगा? सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त। इससे क्या करोगे? जुस का लेंगे, जुस का उस रहेगा, क्या स्थिति बन जाएगी? बो बो अबोभू उस, क्या कर लोगे? जुसीचा से गुण कर लेंगे, यही करोगे। लेकिन ध्यान रखो लुंग संबंधित अच मिल गया फिर पर में। फिर वो लुंग लिटो से वो कर लोगे। अबोभू उस मिला दो, अबोभूवुहु। ठीक हुआ? आया? चलो फिर उसमें सिप में जाना, सिप का स रहेगा ना। अबोभू स दीर्घ ईट आगम करोगे, करेंगे विकल्प से, फिर भू का आगम भी कर लोगे ईट पक्ष में, तो क्या रूप बन जाएगा? स को ऋतु विसर्ग को कर देना। अबोभूवः अबोभूवः, वह क्यों दीर्घ ईट आगम कहाँ गया? भू का आगम किए, इधर ईस था ना। ईस था। अबोभूविहि बन गया। और जब वो नहीं होगा तब ईट आगम नहीं होगा, तब तो गुण करके अबोभो बन गया। चलिए तम में क्या कहना? अबोभूतम अबोभूता। अबोभू से अम लाओगे ना, मीम को अम हो जाता भाई, तो इसमें ध्यान रखना लिंग संबंधित अच है, तो वो का आगम कर लोगे, गुण फिर होना नहीं है, मिला दो। अबोभूवम, फिर अबोभूव अबोभूमा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्यों परेशान हो रहा? बन गया, बोला वो का आगम करोगे तो गुण नहीं करोगे ना, ध्यान से। अबोभूवीत और ईट आगम नहीं करोगे तो गुण कर लोगे। अबोभूत, फिर अबोभूताम अबोभूताम, और इसमें ध्यान रखना जुस करोगे लेकिन गुण नहीं होगा, वो का आगम हो जाता है ना। वो का आगम हो जाता है, क्योंकि लुंग संबंधित अच मिला है, तो वो का आगम करोगे गुण गुण होना नहीं होगा। तो अबोभूवुहु, अबोभू दीर्घ, अबोभूवुहु, फिर अबोभूविहि, अरे उसमें अबोभू में गुण कर लोगे, सब ऋतु विसर्ग को कर लोगे। अबोभोहो, अबोभूतम अबोभूता, इसमें वो का आगम कर लोगे हम में। अबोभूवम अबोभूव अबोभूमा, तो भैया देखो लिखा होगा क्या क्या लिखा है। अबोभूवीत आया, अबोभूत ईड भाग पक्ष में, फिर अबोभूताम और अबोभूवुहु। क्या क्या किया इसमें? ध्यान से, जी के जगो जी को जुस किया, उसके बाद वो का आगम किया। तो देखो वो का आगम किया, फिर गुण नहीं ना होना है। ये मत समझ लेना कि गुण तो किए नहीं, वो मत समझ लेना, कुछ नहीं हुआ है। चलो बन गया, फिर क्या आया? फिर अबो भविष्यत, बन तो गया, क्या कहना है? क्लियर हो गया। इति यंग लुक प्रक्रिया, बस खाली वो भू धातु के ही रूप चला है यंग लुगंध में, और कोई धातु का नहीं ना चला है, लेकिन वो का भी चलेगा। ये सब ध्यान रखोगे तो चल जाएगा, और कुछ इसमें नया बात नहीं है। तो जितनी बात लिखी है ना, वो सब अच्छे से बिठाना, ठीक? नहीं बेटी, एक एक ग्रुप बोल लोगे 10 वाला करके, तो काम खत्म हो गया। चलो घबराओ नहीं, बोल लो एक एक बार, तो हो गया काम। बोबू भवीति, अब इतना अंडे बंडे वो करोगे तो फिर नहीं सुनना है अभी। अरे बोबू धातु है ना भाई, इसमें थोड़ी भू का आगम होता है, इसमें तो इति रहेगा, तो गुण अब आदेश कर लोगे। अरे वो का आगम खाली उसी में ना, लुंग को ध्यान रखना है। वो भवीति, वो भोति, लोट में आ जाओ। वो भवीतु, वो भोतु, वो भूतात, बस ऐसे ही। अबो भवीत, अबो भोत, और यासुट में अबो हटा बोबू याद, बस बन गया। ताश में आ जाओ, इस ताश में पूर्ण आदेश करना है ना उसमें, बस कुछ नहीं है।
बो भविता बो भविष्यति अबो भविष्यत। असलिंग में बो भूयात। फिर लिट में एक एक बोल दो। अरे आम रहेगा ना। गुण और अवादेश। हाँ बो भवान चकार बो भवान बबूव बो भवाम आस। कुछ नहीं है, चलो इसका बोल लो। फिर इसका इसमें ध्यान रखना वो का आगम किए ईट पक्ष में यही पंक्ति लिखी थी। अबो भुवीत अबो भुवीत, इसको पूरा बोल लोगे, थोड़ा बोल लो। अबो भुवीत अबो भुवीत। और ईट नहीं करोगे तो भूल कर लेना। अबो भूत अबो भूतम ताम अबो भूताम अबो भूताम अबो भूवुहु अबो भूवुहु। फिर अरे सेम है, का की जगह विसर्ग रहेगा। अबो भूवी अबो भोहो अबो भूतम अबो भूत अबो भूवम भूवम। ठीक है, वो का हो गया। अबो भूवम अबो भूवा अबो भूमा बन तो गया। ठीक, हम लोग का देख लेना, रूपचंद्रिका में मिला लेना, कहीं कोई दिक्कत रहे। इसकी टिप्पणी जितनी लिखी है ना प्रयास करना परसक। और ये पंक्तियाँ एक भी बाबू छूटे नहीं क्रम से याद करने में, ठीक है ना। ये यदि पंक्ति याद हो गई तो हो गया, कुछ नहीं है इसमें यंग लोग। चलिए, इति यंग लोग प्रक्रिया रखा जाए पाठ। आगे कौन आएगा बाबू? अथ नाम धातव। अच्छे से लगा के आना बाबू, हमको आवर्तन बस सुनेंगे कल तो बस आज 1 घंटे में हो जाए। अब नाम धातु में कल चलेगा। अब नाम धातु आएंगे ये प्रकरण, ठीक है ना। अथ नाम धातु। चलिए, छोटे छोटे प्रकरण बढ़िया है, लेकिन काम के रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।